अभिनंदन दोस्तों, आज है गोवा में दूसरा दिन और हम जाने वाले हैं नॉर्थ गोवा के सबसे प्रसिद्ध वाटरफॉल हैवलम वाटरफॉल, या जिसे कुछ लोग एवलम वाटरफॉल भी कहते हैं। और उसके बाद हम जाने वाले हैं कलंगट बीच, जो कि नॉर्थ गोवा का सबसे बड़ा बीच है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं गोवा में अपने दूसरे दिन की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फाइनली गोवा में डे 2 और भारत की 75वीं वर्षगांठ भी है, क्योंकि हम यहाँ पे CPWD गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं और ये यहाँ का इंजीनियरिंग का कोई गवर्नमेंट ऑफिस भी है। तो इसलिए सेलिब्रेशन यहाँ पे जैसे किया गया ना, बहुत ही उम्दा तरीके से। सच में यहाँ पर आकर लग रहा है कि भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि झंडा फहरा रहा है, ध्वजारोहण किया है। कोई यहाँ पे गवर्नमेंट के मुख्य अधिकारी थे, वो आए थे ध्वजारोहण करने और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। सच में मज़ा आ गया। भारत की 75वीं, मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 75वीं इंडिपेंडेंस डे इतने अच्छे तरीके से हम यहाँ पर मना पाएंगे, वो भी गोवा में आके। इट वॉज जस्ट आउट ऑफ इमेजिनेशन कि वो, लेकिन बाई चांस की बात है, जैसे कि हम बाई चांस कल बैम्बुलम बीच में गए थे और बाई चांस की बात है कि हमने इतने अच्छे तरीके से 75 भारत की आज़ादी के बनाए। और अब हमारा अगला सफ़र होगा बीच, झरने। आई रियली डोंट नो, लेकिन जैसा भी होगा आपके साथ हर एक जगह, हर एक चीज़ शेयर करूँगा। दूसरे दिन की शुरुआत तो सच में बहुत खूबसूरत थी, और ऐसा हो भी क्यों ना, देशभक्ति में पूरा रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा था। और अब वक्त था गेस्ट हाउस से निकलकर दूसरे दिन की अपनी पहली मंजिल पर पहुंचना। और गोवा की सड़कों पर भी हमें देशभक्ति अपने पूरे शवाब पर दिखी, जो कि सच में एकदम लाजवाब था। और गोवा में हर जगह आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के महोत्सव की धूमधाम है। जगह जगह पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम यहाँ पर हो ही रहा है। दैट इज़ जस्ट अमेजिंग कि आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं और आप जब इस तरह से धूमधाम से कुछ आज़ादी का जो महोत्सव बनाते हुए देखते हैं ना, सच में आपके मन में देशभक्ति ना डबल ट्रिपल बहुत उभरने लगती है। दैट इज़ रियली अमेजिंग। गोवा में सेकेंड डे और फाइनली हम पहली डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, हैवलम वाटरफॉल इन गोवा, जो कहते हैं कि गोवा का सेकंड मोस्ट पॉपुलर वाटरफॉल है। और सच में एक बात कहूँ कि कहते हैं ना, डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी जो है वो खूबसूरत होती है। और गोवा में आकर आपको ये अनुभव हो रहा है कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा यहाँ की जो सड़कें हैं, इतनी खूबसूरत सड़कें, दोनों तरफ हरियाली, और बस मैं क्या ही बोलूँ, बस आप देखते ही रह जाए। हमारे गेस्ट हाउस से हैवलम वाटरफॉल लगभग 35 किलोमीटर था, लेकिन इस जर्नी के भी हमने खूब मज़े लिए। गोवा की खूबसूरत सड़कें और सड़क के दोनों तरफ हरियाली, और इन रास्तों पर कभी आपको खूबसूरत चर्चेस दिखाई पड़ेगी और कभी मंदिरों के दर्शन होंगे, और कभी गोवा के इन रंग बिरंगे घरों को देखकर आप चौंक जाएंगे। इन नज़ारों को देखते देखते कब आपकी डेस्टिनेशन आपके सामने होगी, पता ही नहीं चलेगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हैवलम वाटरफॉल, जो हमारे होटल से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप गोवा की राजधानी पणजी से आ रहे हैं तो यह लगभग 30 किलोमीटर आपको पड़ेगा। और अगर आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, अगर आप आउटसाइड विजिटर है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ से है दिव्यम, जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है। और एक चीज़ और, अगर आप गोवा में ईजिली ट्रैवल करना चाहते हैं ना, तो आप बाइक या स्कूटी, या अगर आप कार ड्राइव कर सकते हैं तो वो रेंट पे ले लीजिए। अदरवाइज़ गोवा में टैक्सीज के थ्रू ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंट्री के समय बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। मंदिर के गेट से आपको बाईं तरफ जाना है और लगभग 100 मीटर चलने के बाद 50 सीढ़ियां आएंगी, जिसको पार करते ही हैवलम वाटरफॉल का खूबसूरत नज़ारा आपके सामने होगा। कहा जाता है कि मानसून सीजन में हैवलम वाटरफॉल आना इज़ जस्ट अ मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। और सच में इतना पानी है जैसे कि डैम से पानी निकल रहा, बहुत बहुत सुंदर है। मॉनसून में गोवा कितना खूबसूरत हो सकता है आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। हैवलम वाटरफॉल जो लगभग 50 मीटर ऊंचा और 7 मीटर इसको चौड़ाई है। अगर आप पणजी से आ रहे हैं तो लगभग 30 किलोमीटर ये पणजी से पड़ेगा, और जहाँ पर हमारा स्टे है तो लगभग 40 किलोमीटर वहाँ से है। बेस्ट वे यहाँ पर आने का है, आप अपनी बाइक हायर कीजिए।
वाटरफॉल में पानी कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। जब जब मैं अपने कैमरा को थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ उसी समय पूरे लेंसेज पानी से भीग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने कोशिश की कि कुछ बेहतरीन वीडियोस अपने कैमरास पर उतारने की, क्योंकि हैवलम वाटरफॉल का ऐसा नज़ारा केवल साल में एक बार देखने को मिलता है और वो है मॉनसून समय में। मॉनसून में अपना इसका अलग ही रंग है, क्योंकि आप देख सकते हैं हालांकि इतना ऊंचा नहीं है, लगभग 50 मीटर की इसकी ऊंचाई होगी और 7 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। लेकिन जो पानी है, क्योंकि मॉनसून चल रहा है, भारी बारिश में इसकी जो ठंडा है वो अलग ही इसकी रूप दिखता है आपको बारिश में देखने का। मॉनसून में आप इसको देख सकते हैं और ऊपर आप जहाँ भी देखेंगे पूरा हरा भरा, ये लगभग 50-100 मीटर की पहाड़ियाँ होगी उसके चारों तरफ। वाटरफॉल के आसपास आपको खाने का तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे फेमस है जो यहाँ पे हर कोई बंदा खाता है वो है भुट्टा। हैवलम वाटरफॉल पर हमें एक निराशा ज़रूर हुई कि आसपास खाने की कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, लेकिन फिर हमें दिखे यह है भुट्टे वाले भाई और कहते हैं ना, आत्मा तृप्त हो गई। एक तो भूख, ऊपर से मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे स्वादिष्ट भुट्टा। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है, लेकिन आज से पहले मैंने इतना मीठा भुट्टा कभी नहीं खाया था। भुट्टे का स्वाद यहाँ इतना डिफरेंट है दिल्ली से, और इतना मीठा है कि हम एक खाने के बाद दूसरा भी लेने जा रहे हैं। तो भले ही आपको एक भुट्टा मिले और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट है कि आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, शायद 3 बार भी खाएं। हैवलम वाटरफॉल के पास भगवान शिव को समर्पित रुद्रेश्वर मंदिर भी है, जिसके बारे में और इस वाटरफॉल के बारे में और बहुत कुछ हमें यहाँ के पुजारी ने बताया। लेकिन इन सब पुरानी कथाओं के बारे में आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे गोवा में डे 2 की सेकेंड वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।